नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा संसद में घमासान की, जाति की और अपमान की। जो ये शीतकालीन सत्र है, इसमें कुछ अप्रत्याशित बातें सामने आ रही हैं और ये आखिरी सत्र है 24 के लोकसभा चुनाव से पहले। 13 तारीख को संसद में सेंधमारी हुई। गंभीर मसला था देश के लिए भी। संसद जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर इस तरह से स्मोक कैंडल्स लेकर कोई घुस जाए, और वो भी तब जबकि हम 22वीं बरसी मना रहे हों संसद पर हुए हमले की, तो सवाल तो गंभीर था। और सवाल पूछे भी गए कि सेंधमारी की जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी। लेकिन जवाब के बदले यह विपक्ष का आरोप है कि हम तो लगातार सवाल पूछ रहे थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह वो जवाब देने के लिए संसद में नहीं आए। लेकिन उसके बाद 14 दिसंबर से एक निलंबन का सिलसिला शुरू हो गया। 14 तारीख को 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। फिर 18 दिसंबर को कुल मिलाकर 58 सांसदों को, बल्कि ये आंकड़ा कुल मिलाकर 72 का हो जाता है, 58 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। 78 में कहूं, 92 का आंकड़ा हो जाता है। फिर अगले दिन 19 दिसंबर को 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और आज 3 सांसदों को और निलंबित कर दिया गया। तो लोकसभा में 97 और राज्यसभा में 47, कुल मिलाकर 144 सांसद वो निलंबित कर दिए गए। 46 का आंकड़ा है दरअसल, बाद में एक और बढ़ गया, तो 143 से 144 सांसद निलंबित कर दिए गए। और जो सिलसिला शुरू हुआ था सवाल के जवाब का कि सेंधमारी की जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी, अब वो अपमान पर भी आकर टिक गई है। और यह अपमान की बात कैसे आई? कल संसद परिसर से जब कुछ और सांसदों को निलंबित किया गया, 49 सांसदों को, तो बाहर आ गए। 150 के लगभग विपक्ष के सांसद थे और वहां पर कल्याण बैनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं, वो नकल करने लगे, मिमिक्री करने लगे राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। और राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब संसद परिसर में देश के उपराष्ट्रपति और अपर हाउस के सभापति की मिमिक्री की जाए, यह जाहिर सी बात है कि अशोभनीय है और गैर जरूरी भी। लेकिन सिलसिला यही नहीं थमा। उपराष्ट्रपति ने सदन में ही इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि ये मेरे समाज, यानी कि मैं किसान समाज से आता हूं, और मेरी जाति, वो जाट हैं, राजस्थान से आते हैं, उसे अपमानित किया गया है। पद की गरिमा रखना मेरा काम है और कांग्रेस अध्यक्ष की चुप्पी चुभ रही है। अब यहां पर मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना संसद परिसर में यह अशोभनीय है और गैर जरूरी है। लेकिन इसमें किसान समाज का और जाटों का अपमान कहां से आ गया? क्योंकि मैंने पूरी वीडियो ये देखी है, वहां पर किसानों का या जाटों का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है कल्याण बैनर्जी ने। तो यह नौबत वहां तक कैसे आ गई? लेकिन इस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कहा संसद परिसर में उपराष्ट्रपति के अपमान से निराशा हुई। अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी उपराष्ट्रपति को फोन किया और कहा विपक्षी सांसदों के व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण, मैं भी 20 साल से अपमान सह रहा हूं। अब ये अपमान की राजनीति शुरू हो गई। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा विपक्ष
जोकर का काम करने लगा और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे हैं। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा राहुल गांधी को मना करना चाहिए था। अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि ना सोनिया, ना राहुल, ना ही खड़गे ने इसकी निंदा की। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? यानी कि चौतरफा हमला और अपमान की राजनीति यहां पर गरमाने लगी। लेकिन जब अपमान की बात आती है, तो जब किसान 378 दिन आंदोलित थे, ठिठुरती ठंड, चिलचिलाती धूप और मूसलाधार बरसात के बीच बॉर्डर पर ही रोक दिए गए, कीलें ठोक दी गई, सरिये गाड़ दिए गए, बुलडोजर बीच में लगा दिए गए, बॉर्डर पर डटे रहे 378 दिन, 750 किसानों की मौत हो गई और उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सल, अर्बन नक्सल, न जाने कितनी संज्ञाओं से नवाजा गया, देश विरोधी करार दिया गया। तब क्या किसानों का और उसमें जाटों की बहुतायत थी? अपमान नहीं हो रहा था क्या? इसी साल हमारे देश की आन बान और शान, हमारी महिला पहलवान यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाती हैं। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर जंतर मंतर पर बैठे थे, सब कुछ वहां से उखाड़ फेंका गया, शौचालय तक की भी सुविधा हटा दी गई, वहीं वो पड़े रहे। तो तब बहन बेटियों का सम्मान हो रहा था या अपमान हो रहा था? और इनमें भी ज्यादातर जाट थे। मैं 4 किसानों को जो रौंदा गया, अजय मिश्रा टेणी, उनके बेटे द्वारा, टेणी देश के गृह राज्य मंत्री, तब क्या किसानों का सम्मान किया जा रहा था? रमेश बिधूड़ी ने जो संसद में कहा दानिश अली के बारे में, वो शब्द दोहराने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। आपको याद होगा कि इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, सड़क छाप भाषा से बदतर भाषा का इस्तेमाल हुआ था। तो क्या संसद का, सांसदों का अपमान हो रहा था या सम्मान? फिर मैं कहना चाहूंगा, उपराष्ट्रपति के लिए मिमिक्री करना संसद परिसर में वो अशोभनीय है, लेकिन जो 143, 144 सांसद निलंबित कर दिए गए, सांसदों को आप, मैं, हम सब चुनकर भेजते हैं इस सबसे बड़ी पंचायत में सवाल जवाब करने के लिए। अगर वो मर्यादा तोड़ रहे हैं, उनको शो कॉज नोटिस दिया जा सकता था, सदन स्थगित भी किया जा सकता है। आज तक आजाद भारत की संसद के इतिहास में सबसे ज्यादा सांसद जो निलंबित किए गए थे वो 1979 में थे, 63 सांसद। लेकिन यहां पर तो आंकड़ा 143 सांसदों तक पहुंच गया है और इनमें से बहुत से सांसद ऐसे हैं 20-20 साल से संसद में हैं। क्या सभी सदन के पटल पर आ गए थे? क्या ऐसी नौबत आ गई मार्शल्स को उनको अपने कांधों पर उठाकर बाहर जोर जबरदस्ती से ले जाना पड़ा हो? सांसद अगर सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? बिल्कुल मर्यादा होनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा ना लांघी जाए, लेकिन गतिरोध होता है, होता आया है, प्लेकार्ड्स का भी इस्तेमाल होता है। तो क्या सांसद अपने विशेषाधिकारों का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे या नौबत ऐसी आ गई 143? कुल मिलाकर 43% राज्यसभा में, 47% लोकसभा में विपक्ष की संख्या ही घट गई है। तो विपक्षहीन संसद हो जाएगा तो सवाल कौन पूछेगा? और लोकतंत्र में कहा तो यह जाता है कि एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए, तभी मजबूत लोकतंत्र होता है। तो अपमान सांसदों का हो रहा है, उपराष्ट्रपति का हो रहा है, या दरअसल आपका और मेरा हो रहा है? जिनको हम चुनकर भेजते हैं, अगर वहां पर बहस ना हो, सार्थक चर्चा ना हो, देश की दिशा और दशा तय ना हो, कानून बनाने में ज्यादा वक्त ना दिया जाए, तो क्या संसद
बेईमानी साबित हो रही है। फिर हम क्यों अपने सांसदों को वहां पर चुनकर भेजते हैं? और जाति की जहां तक बात है, आज एक और अहम बयान आया आरएसएस की तरफ से। आरएसएस ने कहा कि जाति जनगणना की कोई जरूरत नहीं। एक तरफ हम जाति जनगणना करेंगे, दूसरी तरफ हम समाज में जातीयता नष्ट हो ऐसी बात कहते हैं। इसलिए जाति जनगणना की कोई जरूरत नहीं, इसलिए जाति जनगणना करना योग्य नहीं है, ऐसा संघ को लगता है। कुछ दिनों पहले तक गृह मंत्री अमित शाह ही कह रहे थे हम तो विचार कर रहे हैं, हमने कमेटी बना रखी है। बिहार में जातिगत जनगणना को बीजेपी ने बाकायदा समर्थन किया। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि हमने अपने सहयोगियों के साथ, जो समाज में बाकी लोग हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, अगर आरक्षण 200 साल और आगे बढ़ाना पड़े तो कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं। तो ये वापस फिर वही यू टर्न आ रहा है क्या? संघ की तरफ से यह कहा जाना कि जातीय जनगणना सामाजिक विषमताओं को और बढ़ाएगा। एक तरफ तो जाति नष्ट करने की बात हो रही है, उधर देश के उपराष्ट्रपति अपनी जाति का नाम लेकर अपमान की बात कह रहे हैं। तो ये कौन सा राजनीतिक खेल खेला जा रहा है? और विपक्ष को इन गैर जरूरी बातों में फंसने की या मिमिक्री को वीडियोग्राफ करने की नौबत क्यों आ जाती है? राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया, क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है? उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। पर अब बात जाति पर आ गई है, बात अपमान पर आ गई है। अब इसके दो पहलू भी सामने आए। खुद उपराष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या स्पिन दे रहे हैं, वो भी सुनिए। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संसद में घमासान, किसका हो रहा अपमान? और जातिगत जनगणना से दूरी, जाट और किसान भी हैं जरूरी। चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सांसद रह चुके हैं, संजय निरुपम। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, ये भी लोकसभा राज्यसभा दोनों में रह चुके हैं सांसद, और किसान नेता हैं, बहुत सारे आंदोलनों की अगुवाई भी की, उसमें शामिल भी हुए, केसी त्यागी। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के मुख्य प्रवक्ता, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, एके वाजपेयी। संघ विचारक प्रोफेसर संगीत रागी, ये दोनों मेरे साथ स्टूडियो में हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन और किसान आंदोलन के दौरान युवा चेहरा बनकर उभरे अभिमन्यु कोहाड़ भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो संजय निरुपम, इधर उधर की बात ना करें, सीधे पॉइंट पर आएं। मिमिक्री करने की क्या जरूरत, और कोई मिमिक्री कर भी रहा है तो उसका वीडियो बनाने की राहुल गांधी को क्या जरूरत थी? यह उपराष्ट्रपति के पद का अपमान नहीं है क्या? संदीप भाई, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। देखिए क्या हो रहा है, बुनियादी मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा, संसद की सुरक्षा से जुड़ा। बुनियादी मुद्दा यह है कि लोकतांत्रिक तरीके से देश कैसे चले, संसद कैसे चले। जिस तरीके से मनमाने ढंग से लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने और राज्यसभा के सभापति महोदय ने विपक्ष के सांसदों की बगैर कोई बात सुने
उनको सस्पेंड कर दिया और सदन से बाहर निकाल दिया, उससे एक क्षोभ का वातावरण व्याप्त हो गया था। तो सारे के सारे विपक्षी सांसद बहुत नाराज थे। निश्चित तौर पर उनका सवाल सिर्फ इतना था कि भाई सुरक्षा में चूक कहां से हुई, और इस विषय के ऊपर गृह मंत्री और हो सके तो प्रधानमंत्री आके सदन में बयान दे। मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा विषय था और इसको बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता। विषय को और बड़ा आपने भी बना दिया। मिमिक्री करने की संसद के परिसर में मिमिक्री करने की एक सांसद को क्या जरूरत, और उसकी फिर वीडियोग्राफी की जाए। संदीप भाई, मैं आता हूं आपके विषय पे। पीठासीन अधिकारियों को यह अधिकार है कि अगर विपक्ष ने कोई वैलिड इश्यू सामने रखा है और अगर इस तरह का कोई विषय, तो वो स्वयं गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकते हैं कि आप आइए और सदन में बयान दीजिए। लेकिन वह अधिकार का उपयोग करने के बजाय जिस तरीके से मनमानी तरीके से विपक्ष के सांसदों को निकाला गया, सस्पेंड किया गया, उससे वातावरण खराब हुआ है। अब आपका जो प्रश्न, उस प्रश्न पे आता हूं। निश्चित तौर पर सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का पालन होना चाहिए। हम सबको एक दूसरे का मान सम्मान रखना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में राजनीतिक विमर्श इतना नीचे गिर गया है कि एक दूसरे का सम्मान करना, उसकी जो क्राइटेरिया धीरे धीरे बदलती जा रही है, ये दोनों तरफ से हो रहा है, चली जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मिमिक्री करना बहुत अच्छी बात, एक मिनट, मैं नहीं कह रहा हूं कि मिमिक्री करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको लेकर इतना भी संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। यह किसी जाति का अपमान नहीं है, यह किसी किसान समाज का अपमान नहीं हो सकता। हां, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उनको इस बारे में उनके लिए एक सम्मान की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सम्मान है ना, वो अर्जित की जाती है, सम्मान मांगा नहीं जाता। तो अगर आपने अपना सम्मान खो दिया, आपने अगर संवैधानिक और नियम कानून से बाहर निकल करके अगर आपने कोई एक भेदभावपूर्ण निर्णय लिया है, तो निश्चित तौर पर इस तरफ भी लोग इंसान हैं और वो इंसान थोड़ी देर के लिए शायद उस स्तर से नीचे उतर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने खुद कहा कि मेरी जाति का अपमान है, मेरे किसान समाज का अपमान है, मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो गया। इसमें जाति और किसान समाज को मत लाइए। हां, आप भी स्वीकार करिए कि कहीं ना कहीं आपने भी मर्यादा का मिमिक्री करके गलत किया विपक्ष ने। जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मिमिक्री करना कर दिया तो क्या हो गया साहब उसमें। अच्छा, राहुल गांधी जी ने क्या किया? राहुल गांधी जी ने एक वीडियो मतलब रिकॉर्ड किया। क्या वीडियो रिकॉर्ड करना कोई पाप है? अगर यह पाप है तो आईटी एक्ट के हिसाब से उस वीडियो को, उस सीन को जिन जिन लोगों ने आगे फॉरवर्ड किया, सबके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। आईटी एक्ट ये कहता है कि अगर कोई आपत्तिजनक वीडियो है और उसको मीडिया ने या किसी व्यक्ति ने चारों तरफ अगर फैलाया है, स्प्रेड किया है, तो एक केस बनता है, मुकदमा बनता है। यानी बीजेपी के तमाम नेता जिन्होंने इस वीडियो को आगे बढ़ाया है, उन सबके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इससे आगे जाकर बात कहनी है कि अब देश में संसदीय लोकतंत्र को बचाना महत्वपूर्ण है और संसदीय लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गया है। बीजेपी को इन अनावश्यक मुद्दे के ऊपर पूरे देश का ध्यान भटकाने के बजाय जो बुनियादी प्रश्न है उस पर आज तीन महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में थे। ये तीनों महत्वपूर्ण विधेयक हिंदुस्तान के भविष्य को तय करने वाले हैं। आईपीसी, क्रिमिनल, सीआरपीसी और उसके बाद भारतीय साक्ष्य नियम, ये तीनों कानूनों को बदलकर उसमें आमूल चूल परिवर्तन करके एक नया कानून का रूप दिया जा रहा है और उसमें बगैर विपक्ष की राय जाने, बगैर विपक्ष से संवाद किए आप इस कानून को बना रहे हैं। क्या होगा आगे देश में? बगैर विपक्ष के लोकतंत्र अधूरा है और यह बात आज जो लोग सरकार में हैं वो मानने और स्वीकार करने को तैयार नहीं। ठीक है, पर अभी हम अपमान की बात पर ही रहते हैं। ए.के. वाजपेयी, चलाना चाहते तो ये किसानों का मिमिक्री की गलत किया, पर इसमें किसानों का और जाटों का अपमान कैसे हो गया? नहीं, वो धनखड़ साहब एक्चुअली क्या है, संवैधानिक पद है तो नंबर 1 ये है और दूसरा किसान संवैधानिक पद, आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, संवैधानिक पद में आप पार्टी ही नहीं, जात पात, जाति, धर्म सबसे ऊपर उठ जाते हैं। बिल्कुल उठ जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई ये तो पूरे किसान, हम किसान जाति से ऐसा उनको फील होता है कि पूरे समाज को ही हमारे को अपमानित कर रहे हो आप इस तरह। अच्छा। जब मेरे को नहीं छोड़ रहे, जो मैं इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठा हूं, तो आपका इरादे क्या है? 378 दिन किसान बैठे रहे, डटे रहे, सर्दी गर्मी बरसात, 750 किसानों की मौत हो गई, सरकार ने चुप्पी साधी हुई थी, तब किसानों का अपमान नहीं हुआ? धनखड़ साहब सरकार है क्या? तब वो गवर्नर नहीं, थे। धनखड़ साहब सरकार है क्या? तो गवर्नर क्या वो किसानों के डेमोन्स्ट्रेशन में कर रही थी अपमान? अरे
अपमान किया नहीं किया वो सब बातें नहीं रिकॉर्ड मैं पे हैं। अपमान की परिभाषा समझना चाह रहा हूं। यहाँ सवाल उन्होंने ये नहीं है, सीधे ठीक है। किसान और जाट नहीं। वो एंगल भी वो लेकर आ गए। साथ साथ बोले और जवाब भी हम दे लें। हम ये कह रहे हैं यहाँ सवाल क्या है, सवाल ये है कि कोई भी सिस्टम व्यवस्था से चलेगा कि नहीं चलेगा। आप क्यों करेंगे व्यवस्था ऐसी नौबत आ गई है, 143 सांसद उनको निलंबित कर दिया जाए। एक सिंपल सवाल का जवाब मांगा जा रहा था, संसद में सेंधमारी क्यों हुई, उसका जवाब दे दो, बात खत्म। एक पक्ष को कहने से तो काम चलेगा नहीं, दूसरा पक्ष भी है। इस सरकार ने ये ठान लिया और खासतौर से स्पीकर साहब ने ये ठान लिया है कि व्यवस्था से लोकसभा या पार्लियामेंट चलेगी, और वो सहमति से, बाकायदा सहमति हुई। उस सहमति के बाद ऐसे सांसद जो 20-20 साल से हैं, 19-19 साल से हैं, उनको निलंबित कर दिया गया जो कभी निलंबित ही नहीं हुए थे। देखिए वो एब्सोल्यूट पावर डिस्क्रिप्शन उनकी स्पीकर साहब की है। ये कल भी मैंने आपके चैनल पर डिबेट में कहा था, उसको आप क्वेश्चनिंग मतलब उसमें कोई सवाल जवाब नहीं होंगे फिर तो। ये नहीं मना किया किसी ने, प्लीज अंडरस्टैंड। आप बाकायदा सवाल जवाब करने लगो या मिमिक्री कर दी तो अपने अपमान से उसको व्यक्तिगत निजी बना दिया जाए। देखिए पहले तो और उसमें जाति जोड़ दी जाए, समाज जोड़ दिया जाए। संदीप जी जवाब तो सुन लिया करो। मैं ये कह रहा हूं कि कोई उनको नहीं रोक रहा सवाल जवाब करने से, नंबर 1। हाँ ये कह रहे हैं कि मर्यादाओं में, सीमाओं में, अनुशासन में रह के प्रक्रिया को चलने दीजिए। 9 करोड़ रुपए लगते हैं 6 घंटे के शायद, वो पब्लिक का पैसा है। 1 मिनट के 2.5 लाख। हाँ तो वो पब्लिक का पैसा है, तो वो अकाउंटेबिलिटी और वो एफिशिएंसी चाहते हैं। अब विपक्ष अगर अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेगा, विपक्ष को किसने चुन के भेजा है? जनता ने चुन के भेजा है। काहे के लिए भेजा है? कि लोकतंत्र में विपक्ष एक मजबूत स्तंभ है। आज ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की बात बिल्कुल सही है, उस पर बहस चल रही थी, विपक्ष के लोग हैं नहीं? हैं कितने? अरे तो क्यों नहीं है ये सवाल? 47% निलंबित कर दिए लोकसभा में से। जी वो अगर रूल परमिट करता है तो 47 क्या जितने हैं सारे सस्पेंड पूरे विपक्ष को ही निकाल डालो। अगर दुर्व्यवहार करोगे, चोरी करोगे तो सजा मिलेगी। चोरी कर दी, किस चीज की चोरी? इंडिसिप्लिन किया, इंडिसिप्लिन किया। आप स्पीकर के आसन को घेर के करके ऐसा माहौल बना रहे हैं कि व्यवस्था। और सुषमा स्वराज ऊपर स्वर्ग में बैठे होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो स्वर्ग में होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। वो तो कहते थे गतिरोध से लोकतंत्र मजबूत होता है। गतिरोध की भी सीमा है। अच्छा वो सीमाएं लांघी गई, सीमाएं लांघी गई हैं, बिल्कुल लांघी गई हैं, ये रिकॉर्ड पे है बात। मतलब एक दिन 14 को, एक दिन 78 को, एक दिन 49 को, एक दिन 3 को। हम कह रहे जब आपने सहमति दी कि हम डिस्प्ले कार्ड नहीं लाएंगे, नंबर 1, हम अपने आसन पे खड़े होके आपसे सवाल जवाब करेंगे, उसके बाद क्यों तोड़ोगे उसको? ये मुद्दे से भटकाया जा रहा है क्या? सीधा सवाल संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, ये था कि भाई सेंधमारी हुई, जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? वो बात घूम फिर कर जात पर भी आ गई और अपमान पर आ गई। देखिए संदीप, सबसे बड़ी बात आपने सही कहा, सवाल उठाया है, लेकिन आप मुझे बताइए जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, गृह मंत्री कैसे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि किस कारण से घटना हुई? अभी जांच जारी है, जांच जारी। सवाल बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है कि संसद के सामने आकर के, लोकसभा के सामने आकर के वो बताएं कि ये घटना कैसे घटित हुई। लेकिन राहुल गांधी की तरह उन्होंने तुरंत निष्कर्ष निकालना तो राहुल गांधी का काम है। राहुल गांधी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बेरोजगारी के कारण हो गया, ये बाकी और चीज़ें महंगाई के कारण हो गया, ये उनको तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया। हो सकता है वो आजकल वामपंथी गिरोह के साथ में रह रहे हैं तो उनको हमेशा वो उस समय उससे उनको जोड़ने में बहुत आसानी होती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, पहले उस इन्वेस्टिगेशन की तरह देखेगा। ये सवाल उठाना बिल्कुल है। यदि सरकार कहे कि हम इस पर जवाब नहीं देते हैं तब जरूर उस बात पर आप उनका विरोध कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि वो जवाब इसका देंगे नहीं। सरकार ने कहा इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। दूसरी बात मैं तुरंत आंसर कर लेने दो। देखिए लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का ये है, हक है और ये जरूरी भी है। सरकार को कटघरे में खड़ा करना ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है और संसदीय जिम्मेदारी भी है उसकी। लेकिन राजनीतिक उच्छृंखलता की भी कोई अपनी सीमा होती है। आप जाकर के सदन के आसन को घेर लें। पहले भी राहुल गांधी जो है वो कैबिनेट के नोट को फाड़ देते थे, तब क्या आपने देखा था? सबों ने कहा था, तो उस समय ये तो नहीं कहा था। नहीं, कांग्रेस की बात प्रेस क्लब से जोड़ दी। वो प्रेस क्लब नहीं, मैंने नहीं, परिपेक्ष रखना चाहिए जब संसद की बात कर रहे हैं तो। मैं कह रहा हूं कि कोई भी नोट यदि आप फाड़ते हैं तो सबने कहा, हमने पढ़ा है,
संजय बारू की किताब में ये जिक्र है इस बात का कि कैसे प्रधानमंत्री मनमोहन जी को ये पता लगा तो वो विदेश में थे, कितने दुखी हुए थे इस बात को लेकर के, उन्होंने रिजाइन करने की सोच रखी थी। प्रणब मुखर्जी की बिटिया ने भी इस बात का जिक्र किया है। दूसरी बात मैं ये कहता, मुझे ऐसा लगता है सोनिया गांधी के इस प्रकार से कार्टून वगैरह किया गया था और हमको पता है कि उनको जेल में डाल दिया गया था। सुश्री ममता बनर्जी के बारे में भी इसी प्रकार का कार्टून बनाया गया था, वो उस आदमी को जेल भुगतना पड़ा था। सोशल मीडिया पर यदि कुछ भी चला जाता है भी होता है। उसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, मैं अपने वाइस चांसलर की क्या मिमिक्री कर सकता हूँ? क्या आप मिमिक्री कर सकते हैं संदीप? पत्रकार कर सकता है, कार्टून बना सकता है, उनके बारे में व्यंग कर सकता है, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके वाइस चांसलर आपको सस्पेंड कर देंगे यूनिवर्सिटी से, लेकिन आप कुछ सवाल जवाब तो करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, मैं सवाल जवाब बिल्कुल करता हूं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस सदन के गरिमा को बनाए रखने का काम सिर्फ लोकसभा के, उसमें जाति और किसान कहां से आ गए? हाँ, जात और किसान कहां से आ गए? ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये उनका परसेप्शन है। ये तो उनके परसेप्शन को अब पूरा का पूरा तंत्र, पूरी व्यवस्था आगे बढ़ा रहा है। आप मुझे बताइए कि जब रमेश बिधूड़ी ने जिक्र किया था तो किसी एक व्यक्ति को उन्होंने कहा था निलंबित किया गया रमेश बिधूड़ी को। मैं निलंबित करने की बात, वो तो बात निलंबित की बात, वो तो चल रहा है, था, वो शोभनीय था, अशोभनीय था, तो किसी ने उसको निलंबित। देखिए, उसकी जांच चल रही है ना, मुझे उधर जांच चल रही है, यहाँ बिना जांच के निलंबित कर दिया जाता है। उसका पहले उत्तर दे लेने दीजिए, मुझे उसका उत्तर देने दीजिए। देखिए, एक जब उनको उस प्रकार की बातें रमेश बिधूड़ी ने कही तो उसको क्या विपक्ष ने सारे मुसलमानों पर उसको नहीं बना लिया? तब आप कहते हैं कि नहीं, सारे किसानों पर नहीं बना रहे। मैं तो वही आपसे सवाल कर रहा हूं कि यही कांग्रेस पार्टी थी कि पूरे मुस्लिम, उन्होंने एक व्यक्ति को कहा था, जो भी कहा था वो गलत कहा था, उसकी घृणा, वो बहुत घृणा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति, लेकिन और जात और किसान का तो जिक्र भी नहीं है उस पूरे वीडियो में, देखा होगा आपने। मैं तो फिर कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को उन्होंने कहा था, लेकिन ये विक्टिम कार्ड सहूलियत के हिसाब से बीजेपी खेल रही है क्या? संगीत रागी, मैं सीधा एक सेकंड, मेरे कार्यक्रम का नाम ही सीधा सवाल है, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जब हमारी बहन बेटियां, इस देश की आन बान शान हमारी महिला पहलवान बैठी थी और बृजभूषण शरण सिंह पर जो गंभीर यौन शोषण के आरोप थे, वो हमारी बहन बेटियों का अपमान नहीं था क्या? देखिए, एक बहुत बड़ा हम चर्चा, फिर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बृजभूषण सिंह शरण सिंह पर तो आप लोग बहुत ज़्यादा टिप्पणी करते हैं, पहले कांग्रेस के नेताओं पर भी आप पीछे अतीत में जाकर के आप देखिए क्या कि उनके खिलाफ किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन होता है। मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। ये बीजेपी ने नहीं बनाया है, ध्यान रखिएगा। उपसभापति जी ने ये बात कही है। उपसभापति जी उस सदन में, बीजेपी ने नहीं कहा कि वो जाट हैं, तो जाट समाज का, उन्होंने ऐसा कहा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सूचना और प्रसारण मंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सबके बयान है। देखिए, जब उपसभापति को ऐसा लगा तो उसके साथ उन्होंने संवेदना व्यक्त की कि भाई नरेंद्र मोदी से, मैं तो कहता हूं, ये बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी से ज्यादा, बेटे ने 4 किसानों को अपनी जीप के तले रौंद दिया, तब अपमान नहीं हुआ था किसानों का? देखिए वो क्या उसको किसी ने सपोर्ट किया क्या? उसको किसी ने सपोर्ट किया क्या? और ये क्या जानकारी में नहीं है? ये जो किसान आंदोलन था एक प्रायोजित आंदोलन था। यही एक नेता कहते कांग्रेस, और आज किसानों के बारे में आप संवेदनशील हो रहे हैं। आपने अभी वाम गिरोह से घिरे हुए हैं राहुल गांधी, वो घिरे रहे और आपने आरोप लगाया, एक मिनट सुनिए ना। हाँ। पर किसानों को जिन संज्ञाओं से नवाजा गया था कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, नक्सल हैं, अर्बन नक्सल, पीयूष गोयल और रविशंकर प्रसाद, आपके तब केंद्रीय मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, अर्बन नक्सल कहा गया, तब किसानों का सम्मान हो रहा था। संदीप मुझे लगता है परिप्रेक्ष्य को रखना। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सारा किसान आंदोलन जो है नक्सलवादी है, खालिस्तानी है। उन्होंने कहा था, मैं फिर आपको करेक्ट कर दूं, किसान आंदोलन में नक्सलियों की घुसपैठ हो चुकी है, खालिस्तानियों की घुसपैठ हो चुकी है। सुन लीजिए, मैं से सारे किसान समाज, सारे जाट समाज का एक जिक्र अपमान हो गया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, किसान आंदोलन पर मैंने बहुत कठोर टिप्पणी पहले भी की है। किसान आंदोलन एक प्रायोजित आंदोलन था, कांग्रेस की कोख की उपज थी
और वामपंथी गिरोह की उपस्थिति एक किसान योगेंद्र यादव वामपंथी सुन लीजिए गिरोह सुन से लीजिए जुड़े हुए हैं। सुन ठीक है, लीजिए मैं सुन आगे लीजिए की बात को सुन लीजिए मैं तस्दीक करवाना चाह अपनी रहा हूं, बात अंडरलाइन कर रहा हूं। अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक उसके बड़े नेता जो उसके संयोजक थे, उन्होंने बड़ा खुल करके कहा कि हमने तो कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बहुत बड़ा आयोजन किया था। अब कांग्रेस पार्टी यदि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इसका फायदा नहीं उठा रही है, उठा नहीं पाई, तो गलती उसकी है, वो उसके संगठन की जरूरत है। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है, ठीक है, आपको भी जानकारी है, वो CSDF से देश जुड़े हुए विरोधी व्यक्ति रहे। ताकतों से, वाम खेमे से, नक्सलवादियों से जुड़े हुए थे। केसी त्यागी अब संसद में घमासान जाति और अपमान पर आ गया, ये उम्मीद थी आपको? संदीप जी, कल्याण बनर्जी को उपराष्ट्रपति का जो संवैधानिक पद है उस पर इस तरह का व्यवहार और आचरण नहीं करना चाहिए था। मैं उसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन इससे जाट समाज का, चूँकि मैं पश्चिमी यूपी का रहने वाला हूँ, और किसानों का अपमान हो गया, उससे मेरा डिसएग्रीमेंट है। पिछले 10 वर्षों से जिस पार्टी ने इनको गवर्नर बनाया है, मेरे अच्छे मित्र मेरे साथ लोकसभा में रहे हैं, 9 भारत रत्न मिले हैं, और जिनको मिले में उन पे बहुत अच्छे लोग हैं। क्या चौधरी चरण सिंह जो देश के किसानों के सबसे बड़े नेता थे, जो जाटों के भी सबसे बड़े नेता थे। भरतपुर की रियासत तो 500 की है, हिंदुस्तान तो 125-30 करोड़ का था, उसके नेता को क्या भारत रत्न नहीं देना चाहिए? मैं सचिन तेंदुलकर की जो बैटिंग है उसका कायल हूँ बहुत दिनों से, लेकिन क्या दारा सिंह जो देश के पहलवानों के सबसे बड़े सिरमौर थे, जाट होने के नाते, क्या उनको नहीं देना चाहिए? तो इन सवालों को अगर ऐसे घेरे में लाओगे तो बहुत खराब चीज़ है, मैं उसको उचित नहीं मानता। तो ये जाति कार्ड, एक मिनट देखिए संगीत संदीप जी, ये स्टूडियो में होने का आप नाजायज फायदा कतई नहीं मैं उठाने दूंगा। आपको नहीं, बीच बीच में आप टोकने लग जाते हैं। अभी बाकी लोग भी बड़ी शांति से, खामोशी से बैठे हैं ना। पर केसी त्यागी, यहां पर एक और चीज साथ में आ रही है, जाति और अपमान को जोड़ा जा रहा है, और आरएसएस कह रहा है कि जातिगत जनगणना होनी नहीं चाहिए क्योंकि इससे सामाजिक विषमताएं बढ़ेंगी। मतलब 2 धाराएं चल रही हैं ये साथ साथ। अब ऐसा प्रोफेसर संगीत रागी विद्वान व्यक्ति हैं, और दक्षिणपंथी गिरोह से इनका रिश्ता है, चूँकि दूसरे पक्ष को ही वामपंथी गिरोह कह चुके हैं, इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर गिरोह शब्द उनके लिए बुरा नहीं है तो आपके लिए भी बुरा नहीं होना चाहिए। ये भी एक आइडियोलॉजी है, टू बी राइटिस्ट एंड विच यू आर आल्सो। आरक्षण को लेकर, बल्कि मैं एक सेकंड केसी त्यागी साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा, संगीत रागी ने गिरोह शब्द इस्तेमाल कर लिया, आप वो गिरोह शब्द वापस ले लीजिए। दक्षिणपंथी हैं, स्कॉलर हैं, वहीं तक रहने दीजिए। ले लिया मैंने, ठीक है, शुक्रिया। नहीं, मेरे मित्र भी हैं ये, मेरे भी मित्र हैं, इनसे मजाक भी कर लेता हूँ, मेरे मित्र भी हैं भैया, और मैंने वापस, और रागी जी बुरा मत मानेगा, मैंने वापस ले लिया है, लेकिन दक्षिणपंथी में आपको फिर भी कहूंगा, बिल्कुल कहिए। ऐसा है कि डॉक्टर अंबेडकर का में 1930 का जो पहली गोलमेज सम्मेलन है उसमें उनको भी आमंत्रित किया जाता है। मैं उनके वक्तव्य से शुरू करता हूँ, जिसमें उल्लेख करते हैं कि भाई ये मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं और हम अलग हैं, यानी कि अपने आप को हिंदू समाज का हिस्सा भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। हिंदू समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की नहीं था, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की है, और उन्होंने त्याग दिया था। हालांकि मुझे सनातनी होने का कोई मुझे बड़ा वो नहीं है, रागी जी सवाल को उठाएंगे, मैं सनातनी हूँ मैं, लेकिन आरएसएस का जो, और आरएसएस भी कहाँ की, महाराष्ट्र की, विदर्भा की, उसका कहना है कि इससे कुछ लोगों का राजनीतिक फायदा हो सकता है, लेकिन इस जातिगत जनगणना का हम विरोध करते हैं। तो मैं बहुत विनम्रता से रागी जी कहना चाहता हूँ कि ये बयान माननीय भागवत जी ने भी दिया था 2015 के चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी खाली इसी सवाल पर हारी थी, सिर्फ इसी सवाल पर विधानसभा चुनाव में हारी थी कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। संविधान की समीक्षा करके क्या करना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ
जो SC ST और बैकवर्ड को थोड़ा बहुत हिस्सा मिला है उसको ख़त्म करना चाहते हो। उस समय हम भी NDA में थे और हमारे साथियों ने, जॉर्ज ने भी, शरद ने भी, नीतीश ने भी, सबने विरोध किया था कि आरक्षण की उसकी समीक्षा के कमेटी मत बनाइए। लेकिन आज के इस बयान ने इनका थोतलापन और साबित किया। अभी मैं बयान पढ़ रहा था, संदीप जी, संजय निषाद इनके मंत्री, अपना दल एस, सुभाषपा, छगन भुजबल, अजीत पवार, रामविलास जी के दोनों गुट मेरे मित्र बैठे हुए हैं, ये भी, अठावले जी और मांझी जी की पार्टी सार्वजनिक तौर पे कह चुकी है कि हम इस बयान से असहमति रखते हैं और हम जातिगत जनगणना के पक्ष। ठीक है, अब एक मैं इंटरवेंशन, एक सेकंड केसी त्यागी साहब, आपने क्योंकि पॉइंटेड चीज रखी है, संगीत रागी, जातिगत जनगणना सामाजिक विषमताओं को बढ़ाएगी, RSS ये कह रहा है, और यहां पर जाति की पहचान और जाति के अपमान पर लड़ाई हो रही है। ये अजीबोगरीब और विरोधाभास नहीं है क्या? देखिए, छोटा सा जवाब चाहूंगा, दो मेहमान अभी साथ बैठे। केसी त्यागी जी का पूरा सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जातीय जनगणना और जाति के आधार पर आरक्षण दोनों दो अलग सवाल हैं। दूसरी बात, जिस अंबेडकर को जिक्र कर रहे हैं वही अंबेडकर जो बौद्ध जैन 1938 और 1942 तक तो मंदिर प्रवेश की तक बात कर रहे थे, वो हिंदू समाज से बाहर जरूर लड़ाई कर रहे थे। होनी चाहिए या नहीं? तीसरी बात, देखिए, संघ का प्रवक्ता क्या बोल रहा है, संघ का कोई नेता क्या बोल रहा है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं कहा। संघ में मोहन भागवत जी ने क्या कहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। और संघ के मोहन भागवत जी ने चेहरा सामने आ रहा है संघ का। नहीं, बिल्कुल नहीं। संघ ने बहुत कहा, हिंदू समाज एक इंफीरियर डॉक्टर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हिंदू समाज अपने अंदर जो लोग वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए, जातिगत जनगणना इस सवाल का हल नहीं है। जिस सवाल से आप कह रहे हैं, यही तो अंबेडकर और तो जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे, आप उस ग्रुप का भी हिस्सा थे। देखिए, मैं तो हाईकोर्ट, मेरे पटना हाईकोर्ट में मैंने ये पिटीशन किया था, और सब कोई जानता है कि लालू प्रसाद की जाति और नीतीश की राजनीति पूरी जाति की पहचान जातियों के आधार पर अपमान से जोड़कर देखी जा रही है। अब एक मिनट डेवलपमेंट और देश के विकास को ठीक है, संगीत रागी, राजनीति सुनील साजन को स्क्रीन पर लाइए। सुनील, नहीं सर, मैं अभी आ रहा हूं, देखिए वक्त की बहुत कमी है। सुनील साजन, एक तरफ जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ जाति को सम्मान और अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है, उसी पे तो घमासान हो रहा है। देखिए संदीप जी, मैं पूरे घटनाक्रम को देख रहा हूं, पूरी आपकी डिबेट में मैंने सबको सुना। भारतीय जनता पार्टी खुद दुविधा में है, RSS दुविधा में है, क्योंकि इनके सहयोगी संगठन कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस अभी तक कह रही थी जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस भी कह रही कि जातीय जनगणना के पक्ष में है। तो देर सवेर भारतीय राजनीति में जातीय जनगणना जरूर होगी, और RSS कितना विरोध कर ले संदीप जी, जाति के आधार पर जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतने आरक्षण, हक और सम्मान भी इसी देश में मिलेगा। आप देखिएगा, आने वाला समय यही होगा। आने वाला समय यही होगा, पर जाति को लेकर अब ये अपमान सम्मान की राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं आप? नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, मेरा जैसा व्यक्ति ये बिल्कुल साफ मानता है कि महामहिम उपराष्ट्रपति की मिमिक्री नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये उतना बड़ा मुद्दा संदीप जी नहीं है जितना बड़ा मुद्दा 150 सांसदों का निष्कासन है, उनका निलंबन है। अगर जैसे ही उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि किसान का अपमान हो गया, जाट का अपमान हो गया, तो 150 अगर सांसद कहने लगे कि हमारी जाति का अपमान बीजेपी ने कर दिया, हमारे क्षेत्र के लोगों का अपमान कर दिया, जो कि अपमान हुआ है, जिसको जनता ने सांसद बना के चुना है, ये सामंती और अहंकारी सरकार अगर उनके सवालों का या उन्होंने जनता का अपमान किया, हुड़दंग करने की क्या जरूरत सदन के पटल पर? नहीं, सवाल ये भी है। नहीं, हुड़दंग नहीं है संदीप जी, बिल्कुल नहीं। अगर ये सवाल खड़ा हुआ कि संसद भवन में सुरक्षा की चूक हुई, या भाजपा कह रही कि आतंकी हमला था, अगर ये आतंकी हमला था तो ये बताएं कि इनका वो जो सांसद है प्रताप सिम्हा, हम क्या माने?
ठीक है, तो सवाल का जवाब देकर ये बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन किसानों का अपमान हो गया। अभिमन्यु कुहाड़, बहुत ही सीमित समय है, 1.5 मिनट का समय है, किसानों का अपमान किया गया उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करके। संदीप जी, 750 किसान जिस एमएसपी गारंटी कानून को बनवाने के लिए शहीद हुए थे, उन 750 किसानों में वो 21 साल का नौजवान अजय ढुल भी था, जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। लेकिन आंदोलन खत्म होने के 2 साल के बाद भी एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया गया। तो क्या ये किसानों का अपमान नहीं है? अभी 10 दिन पहले भाजपा के जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक सभा में कहा कि ये जो किसान नेता हैं, जो आंदोलन के नेता हैं, किसी की बहू भाग गई, किसी की बेटी भाग गई, इनकी बहू बहन बेटी इनकी मानती नहीं, तो क्या वो किसान समाज का वो अपमान नहीं था? दूसरी बात संदीप जी, देखिए, पहलवान, हमारे देश में 20 से ज्यादा मेडल नहीं आए होंगे ओलंपिक में, तो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सड़कों पे बैठे थे, किसान समाज के बेटे थे, जाट समाज से आते थे, उनकी बात सुनने की बजाय उनको सड़कों पे घसीटा गया, तो क्या ये किसान समाज का अपमान नहीं था? हरियाणा में धड़ल्ले से भाजपा नेता 35 बनाम 1 का पर बहुत सारी खापे हैं, बहुत सारी जाट पंचायतें हैं, वो इसे कह रही हैं अपमान कर दिया उपराष्ट्रपति का। देखिए, वो दरबारी लोग हैं संदीप जी। हरियाणा में धड़ल्ले से भाजपा नेता 35 बनाम 1 का नारा देके उस जाट समाज को अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, जिस जाट समाज ने देश के लिए सबसे अधिक कुर्बानी दी। तो क्या वो जाट समाज का अपमान नहीं हो रहा है? और दूसरी बात संदीप जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे ये है, भाजपा इस चीज को, जाटों को लेके और किसानों को लेके इस मुद्दे को इसलिए घुसा रही है क्योंकि भाजपा को एक बात समझ में आ गई कि किसान समाज और जाट समाज के सहयोग के बिना उनका हिंदुत्व का कार्ड चल नहीं पाएगा, उनका हिंदुत्व का कार्ड फेल हो गया। तो यहाँ पर जाति का इस्तेमाल भी हो रहा है, जाति विहीन समाज की परिकल्पना भी की जा रही है, जातीय जनगणना का पुट भी है, और यहाँ पर अपमान की बात, महामहिम की मिमिक्री नहीं होनी चाहिए थी, फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, लेकिन जाति को अपमान के साथ जोड़कर किसका कल्याण हो रहा है, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। दर्शकों की राय क्या है, हमसे लगातार साझा कर रहे हैं, वही साझा करूंगा। तो संसद में घमासान जारी है, जाति अपमान की बात हो रही है, कल्याण किसका हो रहा है? रवि कुमार हैं, भदोही वासी हैं, यूपी के। वो कहते हैं फालतू के मुद्दों की वजह से कई अहम मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। तिल का ताड़ बना रहे हैं क्या, गुमराह किया जा रहा है? सोचिए इस बारे में। आज इतना ही, नमस्कार।